यहां पर पहले टावर की पोजीशन x1 y1 है, दूसरे टावर की पोजीशन x2 y2 है। बीच में हमें एक ऐसा टावर लगाना है जिसकी पहले और दूसरे टावर के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है उसका रेशियो m1 और m2 है। तो तीसरे टावर की लोकेशन या पोजीशन कहां होगी? आइए आज के क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है सेक्शन फार्मूला। इस फार्मूले का यूज उस केस में करते हैं जबकि ये पॉइंट किन्हीं दो गिवन पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड करे जिसका रेशियो कितना हो, m1 और m2 हो। यहां पर एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान रहे हैं x y हैं। अभी हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी और ये इंटरनली इन दोनों को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमें यहां पर क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए हम यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पहला काम हम पॉइंट A से x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट B से ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम क्रमशः AR, PS और BT होगा। और इसके साथ साथ हम x एक्सिस के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक AQ और दूसरी PC। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। पहला ट्रायंगल जो होगा वो PAQ होगा और दूसरा ट्रायंगल BPC होगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि ये एंगल और ये एंगल राइट एंगल हैं, और ये वाला एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको बता दें कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा, यानी ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल्स टू ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल्स टू ये साइड अपॉन ये साइड। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, देन बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल BPC, देयरफॉर PA अपॉन BP। PA कौन सी साइड हो गई, ये वाली अपॉन PB ये वाली हो गई, AQ अपॉन PC यानी ये वाली और ये वाली साइड हो गई, इक्वल्स टू PQ अपॉन BC यानी ये साइड अपॉन ये साइड हो गई। अब हम बता दें कि अब हमें इन साइड्स की वैल्यू को रखना होगा। यहां पर केवल हमको दो ही साइड्स मालूम है, m1 और m2। हमको बाकी बची हुई साइड्स की वैल्यू को फाइंड करना होगा। यहां पर केवल दो ही साइड्स मालूम है, एक AP मालूम है और एक BP मालूम है, जो कि m1 और m2 हैं। बाकी बची हुई साइड्स की डिस्टेंस को हमें निकालना होगा। अब देखिए हम उसे किस प्रकार निकालते हैं। यहां पर दे रखा है पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 हुई और ये डिस्टेंस y1 हुई। इसी प्रकार पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने माने हैं x और y, यानी ये डिस्टेंस x हुई और यहां से यहां तक की डिस्टेंस y हो गई, और B के कोऑर्डिनेट x2 है, यानी ये जो डिस्टेंस होगी वो x2 हो जाएगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो y2 होगी। अब आप सीधे सीधे देख लीजिए, यहां तक की डिस्टेंस x1 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई x माइनस x1। इसी प्रकार इस डिस्टेंस को देखिए, यहां से यहां तक की x2 है, यहां से यहां तक की x है, तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x2 माइनस x। अब हम वर्टिकल डिस्टेंस को देख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, y है, ये डिस्टेंस कितनी है, y1, तो ये वाली जो दूरी बनेगी वो आएगी y माइनस y1। इसी प्रकार इस डिस्टेंस को देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर ये पूरी डिस्टेंस y2 है और ये यहां से यहां तक की y है, तो ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी वो y2 माइनस y होगी। अब हम एक एक करके इसमें सभी डिस्टेंस की वैल्यू को पुट करेंगे। तो PA अपॉन BP, तो PA देखिए कितना है, m1 है, और PB कितना है, m2। हमने m1 अपॉन m2 यहां पे रख दिया। दूसरी क्या है, AQ अपॉन PC। AQ की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1, और PC कितना है, PC है x2 माइनस x, यानी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x आ गया।
अब तीसरा देखिए, तीसरा है पी क्यू अपॉन बी सी। पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू है y माइनस वाई वन और बी सी है y2 माइनस वाई, यानी y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई। तो ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल है। तो जब रेशियो इक्वल है तो एक बार इसको इसको बराबर करेंगे और एक बार इसको इसको बराबर करेंगे। तो पहले इसको इसको बराबर करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, और इसको इसको बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, इसको लिख लिया पहले। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा जो इसका टारगेट है वो x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m1 इंटू x2 माइनस x इक्वल्स टू m2 इंटू x माइनस x1। सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 x2 माइनस m1x इक्वल्स टू m2x माइनस m2x1। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो हम x वाले इधर लाएंगे और बिना x वाले उधर ले जाएंगे। तो x वाले हमारे कौन कौन से हैं, ये है और ये है। तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस m1x माइनस m2x इक्वल्स टू माइनस m2x1, और ये जो है ये उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस m1x2। पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा m1x प्लस m2x इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2। इधर x कॉमन मिल जाएगा, तो x कॉमन मिल लिया तो इधर आया m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसको सही से लिख दीजिए। m1x2 वाले को पहले लिख दीजिए, तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंप्लीफाई करिए। इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m1 इंटू y2 माइनस y इक्वल्स टू m2 इंटू y माइनस y1। ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो गया m1 y2 माइनस m1 y इक्वल्स टू m2 y माइनस m2 y1। तो y वाले एक तरफ ले आइए क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए, तो y वाले इधर ले आइए और बिना y वाले उधर ले जाइए। तो ये आएगा माइनस m1y माइनस m2y इक्वल्स टू माइनस m2y1 माइनस m1y2। पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि माइनस यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। तो ये आ जाएगा m1y प्लस m2y इक्वल्स टू m2y1 प्लस m1y2। तो अगर y कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, इसको सही से लिख लीजिए, यानी इसको लिख लीजिए m1y2 प्लस m2y1। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार हम y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आती है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि सेक्शन फार्मूला पर आधारित है। इसमें दे रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। एक बात बता दें कि जो अभी हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है ये वाला, इसका यूज तभी करते हैं जब जो पॉइंट है वो उन दोनों के बीच में स्थित हो। अगर वो पॉइंट एक्सटर्नल हो जाएगा तो हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी अगर सवाल दिया होगा तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इंटरनली होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये फार्मूला इंटरनल फार्मूला है।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर में क्या दे रखा है, 2 पॉइंट है, हम मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 4, -3। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 8, 5। इसके और एक कोई तीसरा पॉइंट पी है जो किस अनुपात में काट रहा है, यानी m1 दे रखा है 3 और m2 दे रखा है 1, यानी 3 और 1 का रेशियो है। तो पहले वाले को m1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को m2 मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला का यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। और बाय सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो ये हो गया 3 इंटू x2 कितना है, x2 दे रखा है 8 प्लस m2 है 1, x1 कितना है, x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, कॉमा इसको देखिए जरा, m1 y2 m1 है 3, y2 कितना है 5 प्लस m2 1, y1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन 4, ये हो गया 15 -3 अपॉन 4। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 प्लस 4 28 और 28 अपॉन 4 यानी ये आ जाएगा 7, और इधर 15 -3 12 अपॉन 4 3, यानी जो हमारा पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 7, 3। देयरफॉर 7, 3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इस प्रकार हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।